करम में अमन की उम्मीदें जाग उठी। कोहाट में ग्रैंड अमन जरगा कामयाब, फरीकैन ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। रास्ते खोलने और क़याम अमन के लिए मनसूबाबंदी, खिलाफ वर्जी करने वालों को हुकूमत के हवाले किया जाएगा। अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए कानून नाफिज करने वालों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। अमन मुआहदे के बाद मुल्क भर में धरने खत्म। कराची, लाहौर और दीगर शहरों में भी मामूलात जिंदगी मुकम्मल बहाल होने लगे। सेक्रेटरी अंजुमन हुसैनिया पाराचना जलाल हुसैन की जानिब से पूरे मुल्क में पुरअमन एहतजाज पर कौम का शुक्रिया। मुल्क भर में धरने खत्म करने की दरख्वास्त भी की। मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद कहा कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास, उलमा अहले सुन्नत और तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत SIFC एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। आला अस्करी और सिविल क़यादत शरीक होंगी। SIFC की एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। शदीद सर्दी में सियासी गर्मजोशी, हुकूमत और PTI मुज़ाकरात आज दोपहर 3:30 बजे होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। एहलियाने गजा नए साल के पहले दिन भी लहूलुहान। इसराइल की दहशतगर्दी थम न सकी। जबालिया, खान यूनिस और गजा सिटी पर वहशियाना हमलों में मजीद 29 फलस्तीनी शहीद, 60 से जायद जख्मी। सयूनी हमलों में ज्यादातर खवातीन और बच्चे निशाना बने। हमलों में अब तक 1091 नौमौलूद जान से गए। गजा की आबादी 6% कम हो गई। 11,000 अफराद लापता। 1 लाख गजा छोड़ गए। कासिम सुलेमानी का क़याम जद्दोजहद ना होती और मुजाहिदीन की जानें ना जाती तो बीबी ज़ैनब के हरम, करबला और नजफ का कोई निशान न होता। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का शहीद कासिम सुलेमानी की बरसी पर तकरीब से खिताब। सुप्रीम लीडर ने कहा कि राय हक में बहने वाला खून कभी रायगा नहीं जाता। जो लोग आज उछल कूद कर रहे हैं ये अहले ईमान के कदमों तले पामाल हो जाएंगे। दुश्मन फ़लस्तीन, लेबनान और यमन में मुज़ाहमत के परचम को गिराने में कामयाब हो सका, ना ही हो सकेगा। अमेरिका के शहर न्यू ऑर्लिन्स में नए साल का जश्न मनाने वाले हुजूम पर गाड़ी चढ़ा दी गई। 15 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी, ड्राइवर भी मारा गया। FBI ने वाक़े का दहशतगर्दी करार दे दिया। वाक़े के बाद मुश्तबा हमला आवर 42 साला शमसुद्दीन की शनाख्त हो गई। ड्राइवर अमरीकी शहरी था। तो वो टारगेट हम अचीव नहीं कर सके जो हम उम्मीद कर रहे थे, लेकिन इन एनी केस मैं उस सारे लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने 3 करोड़ वोट हमें दिए हैं और खान साहब की दुआएं की और खान साहब को सपोर्ट किया और हर स्टेज पे सपोर्ट किया। लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला 2025 जो है वो तब्दीली का साल होगा और बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। इसमें खान साहब भी बाहर आएंगे और पाकिस्तान मजीद मजबूत। चेयरमैन PTI ने 2025 को तब्दीली का साल करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर की GTV न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, हम 2024 में जो चाहते थे हासिल ना कर सके। उम्मीद है कि 2025 में बानी PTI रिहा होंगे। अमेरिका कभी उम्मत मुस्लिमा का खैर ख्वाह नहीं रहा। अमेरिका को हमेशा अपने मुफादात अजीज होते हैं। अमेरिका मुसलसल इसराइल की पुश्तपनाही कर रहा है। मौलाना फजलुर रहमान की ईरानी सफीर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गजा में इंसानी हुकूक की संगीन पामालियां अमेरिका को नजर नहीं आती। अमेरिका और साम्राज्य कुव्वतें मुस्लिम दुनिया को लड़ाने की साजिशें कर रही हैं। शफकत अली खान दफ्तर खारजा के नए तर्जुमान मुकर्रर। वजारत खारजा में एडिशनल सेक्रेटरी बराए यूरोप तैनात हैं। शफकत अली पाकिस्तान के पोलैंड और रूस में सफीर के तौर पर भी फराइज अंजाम दे चुके। पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों का एहतजाज। पुलिस की मुजाहिरीन पर शेलिंग। पुलिस ने रेड जोन को गेट बंद कर दिया। बल्दियाती नुमाइंदे जिना पार्क से निकलकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली चौक में दोबारा इकट्ठे हो गए। मुल्क में कड़ाके की सर्दी। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की लहर बरकरार।
6 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी का इम्कान। महकमे मौसमियात ने पेशगोई कर दी। मगरबी बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मलिका पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। लैंडस्लाइडिंग का खतरा। सयाहों को बुलंद पहाड़ी इलाकों के सफर से इज्तनाब करने की हिदायत। कराची के साहिल कछुओं के लिए मौत का शिकंजा बन गए। साहिलों पर बढ़ती तामीरात, ग्रीन टर्टल के अफजाइश नस्ल का मुकाम तबाह। महकमे वाइल्ड लाइफ सिंध ने सब्ज कछुओं की नस्ल मादूमियत का शिकार होने का खदशा जाहिर कर दिया। कराची के साहिली मकामात पर साइबेरिया से आए मेहमान परिंदों के डेरे, बगले, भूरे हंस समेत 100 से ज्यादा किस्म के परिंदे शामिल। नवंबर से लेकर अब तक मेहमान परिंदों में सबसे ज्यादा तादाद भूरे हंस की रिकॉर्ड की गई। और जनूबी अफ्रीका से टेस्ट सीरीज, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा मैच कल से शुरू होगा। कौमी क्रिकेट टीम का स्क्वाड केप टाउन में मौजूद। कौमी खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस की। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 से बढ़तरी हासिल।